ऐसी बातें करता है, लेकिन हम करेंगे ना, क्योंकि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बात यह है कि कर्ज लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान की मईशत आज जिन हालों को पहुंच चुकी है उसके लिए IMF के पास जाना मजबूरी था और ज़रूरी भी। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे तय पाने से मईशत में बेहतरी की तवक्को की जा रही थी और ऐसा होता नजर भी आ रहा है। स्टॉक मार्केट पे इसके अच्छे असरात मुरतब होते दिखाई दिए। हुकूमत काफ़ी मुतमईन है कि मुल्की मईशत ICU से निकल गई है, आने वाले महीनों में हालात बेहतर होंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, इसका भी मईशत को फ़ायदा होगा। शरह सूद कुछ अरसे बाद मज़ीद नीचे आ सकती है, जिससे मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियाँ मज़ीद परवान चढ़ेंगी। पाकिस्तानी रुपया भी मुस्तहकम होगा। आवाम को महंगाई में तो कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला, लेकिन मजमूई मौशी आशारिये सर्टनली बेहतर हुए हैं। आशारिये इस तरह बेहतर होते हैं तो फिर वो इवेंचुअली आवाम तक भी वो ट्रिकल डाउन कर ही जाता है, उसका अच्छा इफेक्ट। तो इसी पे बात करें, क्या ख्याल है? साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ईद मुबारक खाकान साहब। आपको सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया है आज। ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू एंड द होल नेशन, एवरीवन हु इज लिसनिंग। आई होप कि हर एक की ईद अच्छी गुजर रही होगी एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग विद देयर फैमिली, टेकिंग अ गुड टाइम ऑफ। सो होपफुली एवरीवन इज रिजुवेनेटेड टू आफ्टर रमजान। अच्छा, रमजान में हमारे बड़े इश्यूज होते हैं, पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि लोग होर्डिंग करते हैं, महंगी चीज़ें मिलती हैं, फिर ईद की तैयारी, फिर ईद की शॉपिंग, फिर ईद की शॉपिंग कितनी होगी वो कुछ दिन में आ जाएंगे। आदाद व शुमार भी वो भी एक अच्छा गेज बता देते हैं हमें कि कितनी स्पेंडिंग पावर है, पर्टिकुलरली कराची से जो फिगर्स आते हैं, एक स्नैपशॉट सा मिल जाता है इकोनॉमी का। सो व्हाट डू यू थिंक, जो हुकूमत दावे करती है महंगाई कम होने के या महंगाई की शरह, महंगाई बढ़ने की रफ्तार या शरह तो सर्टनली कम हुई है, लेकिन आम आदमी को क्यों नहीं लगता कि महंगाई कम हो रही है? So Abdullah bhai, we'll try and remain positive today, and the positive thing is कि एक तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिहेव कर रही है टिपिकली बाय द बुक, विच इज़ अ गुड थिंग। कि हमने जो एक डिफॉल्ट का खदशा था, एक बैरूनी कर्जे वापस करने का में मुश्किल आ रही थी, एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। सो ये तीनों चीज़ें IMF की एंगेजमेंट के बाद आ गई हैं। सो आपने ICU का लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया। सो यू वेंट टू द डॉक्टर ऑफ द ICU, उसने आपको स्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की। तो जैसे आपने फरमाया 38% की आपकी मई में थी रफ्तार कीमतें बढ़ने की, वो पिछले महीने 1.5% पे आ गई है। सो सर्टेनली ये बात सही है कि कीमतें बढ़ रही हैं, बट उस शरह से नहीं बढ़ रही, उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। फिर आप देखिए कि आपका बैरूनी खसारा संभल गया और सरप्लस में भी आ गया और आपके रिजर्व्स का एक बिल्डअप हुआ, जिससे अब एक स्टेबिलिटी की वजह जो है वो आपको इमीडिएटली तो स्टॉक मार्केट में दिखाई देती है। कुछ आपने जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा बिक रही हैं, सो इससे भी आपको एक जाहिर होता है। कुछ सीमेंट की ऑफ टेक बेहतर हुई है, तो लोगों ने कमाई भी की है। ये भी याद रखिए, द बिग इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, बैंकों की देखिए, स्टील की देखिए, सीमेंट की देखिए, सो दे हैव मेड मनी और इसी वजह से मार्केट बेहतर हुई। बजट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन रखें? बहुत सारी चीजें लोगों को परेशान करती हैं, आपको पता है, जो सैलरीड क्लास है वो तो परेशान रहती है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से सोलर लगाए थे वो परेशान हो गए कि भाई हमारी नेट मीटरिंग का क्या होगा, और बहुत सारे इश्यूज हैं। सो क्या हम ओवरऑल एक्सपेक्ट करें इस बजट से? सो जो हार्ड अर्न स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना है, एक तो ये बात है। इसका मतलब है कि हुकूमत अपने खर्चे कम करने की सबसे बड़ी जो इस वक्त कदगन है अगर लगाए जाकर इस बजट में, बिकॉज पहले बजट में 21% खर्चे जो थे वो बढ़े थे। सो अपने एक्सपेंडिचर को कम करे। जो टैक्सेशन की मद में 3 जगह पर, एक सैलरीड को जैसे आप लोग हैं, एक नॉन सैलरीड को, कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स उनको, और एक तीसरा मैन्युफैक्चरिंग को, इसको जो टैक्स की शरह है इसको कम करे ताकि लोग बाहर भी ना जाएं काम करने को, और आपको भी थोड़ी सी जो बाइंग पावर है वो बेहतर हो। मनी शुड कम इनटू योर पॉकेट्स। दूसरी ये चीज करे। तीसरी ये चीज करे कि अपना जो टैक्स का कारोबारों का निजाम है, जैसे उसको सिंप्लीफाई करे। इस दफा विद होल्डिंग टैक्सेस कम करे, ACDs, कस्टम्स ड्यूटीज, ये सब कुछ कम करे ताकि सिंप्लीफिकेशन पैदा हो। आई थिंक बजट में अगर ये चीजें की जाएं तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अपने एक्सपेंडिचर जो फेडरल के करने के नहीं है वो नीचे दे दे, पावर्टी के हैं, टैक्स, ज़कात,
OSHA climate. खान जी, अच्छे आपने आइडियाज दिए हैं, होपफुली दे वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस बजट एज वेल। सो मच वंस अगेन, आपने अपना कीमती वक्त निकाला ईद वाले दिन, बिकॉज वी रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट। मतलब ये एक इशू रहता है हमारे शो पे, तो हमने कहा आपसे बात ज़रूर हो।